चलिए जी, आइए इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और इससे हम अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। थियोरिटिकली तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से अपने को वेस्टेड और अनवेस्टेड में कैलकुलेशंस करनी होती हैं। आइए, मैंने कहा मिस्टर राजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर। कहता है एनुअल सैलरी कितनी है मिस्टर राजन की? 30 लाख रुपए। मतलब पूरे साल काम करेंगे तो 30 लाख रुपया देंगे। सर ये एनुअल सैलरी पेएबल है या ये इनका सीटीसी होगा? तो मैंने आपसे कहा ये इनका ना सीटीसी होगा, मतलब इसमें से अगर कुछ कटना होगा तो वो कटेगा। इसके अलावा अगर कुछ जो है इनका लीव वगैरह कटनी होंगी तो वो इस 30 लाख में से कटेंगी। ठीक है, मतलब 30 लाख जो है वो हमने ग्रॉस सैलरी एक तरह से इनको बताई कि साहब आप पूरे साल काम करो, एक भी छुट्टी मत मारो तो आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। बात समझ में आती है? कहता है टोटल वर्किंग डेज इन 2010-11 कितने हैं? 300 दिन। सर 365 दिन होते हैं, 300 डेज क्यों माने इसमें? टोटल वर्किंग डेज बोला इन्होंने, वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग डेज भाई पूरे साल में होंगे तो 365 दिन ही, लेकिन उसमें से काम कितने दिन, ऑफिस कितने दिन ओपन हुआ है? 300 दिन। वर्किंग डेज का मतलब 300 दिन है। तो सर ये 300 दिन कैसे आए होंगे? मैंने कहा इसमें से 365 दिन होंगे पूरे साल में। सर आपके 366 दिन भी तो हो सकते हैं, हो सकता है लीप ईयर हो, तो भाई इतना दिमाग मत लगाना, 365 दिन ही मान के चलना। बहुत स्पेसिफिकली अगर बोले एकदम रेयर केस में, सिचुएशन में ऐसा कि भाई वो लीव आपका लीप ईयर था, तब अलग बात है, अदरवाइज 99.999% ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे 365 दिन है, इसमें से हमने कहा जितने भी आपके सैटरडे संडे वगैरह है, अगर सैटरडे संडे ऑफ होता है तो वो आपने माइनस कर दिए, जितनी भी फेस्टिवल लीव्स होती हैं वो हमने माइनस कर दी, जितने भी गेजेटेड हॉलीडेज होते हैं वो हमने माइनस कर दिए। इसके अलावा भी अगर कोई और ऐसा हॉलीडे है जो उस दिन बंद होता है ऑफिस, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। ठीक है, मान लो इसमें कहता है कि जी वो कंपनी के जो बॉस है उनका जिस दिन बर्थडे होता है ना, उस दिन ऑफिस की सरकारी छुट्टी होती है, मान लो ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया, तो वो भी सब माइनस कर दो इसमें से। कुल मिलाकर ऑफिस कितने दिन ओपन रहा? 300 दिन। ठीक है सर, कहता है लीव्स अलाउड 2010-11 एज पर द कंपनी पॉलिसी। कहता है कंपनी की पॉलिसी है कि 10 दिन की लीव हम पूरे साल में अलाउ करेंगे, एक साल में 10 लीव हम आपको अलाउ करेंगे, जो कि मैंने अपने एग्जाम्पल में 24 दिन लिया था। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था वहां पे हमने क्या बोला था कि 2 छुट्टी पर मंथ के हिसाब से आपकी 24 छुट्टी पर ईयर। तो इन्होंने कहा नहीं भाई इतनी छुट्टियां नहीं देते, हम सिर्फ 10 दिन का हम आपको लीव अलाउ करेंगे। 10 दिन की पूरे साल में आप अगर छुट्टी लेते हो तो आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी, 10 दिन से ऊपर छुट्टी लेते हो तो आपकी एक्सेस वाले डेज की छुट्टी कट जाएगी। ठीक है सर, सर कितनी छुट्टी कटेगी? भाई जितने दिन की आप छुट्टी लोगे मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे जो आपका होता है उतने रुपए कट जाएंगे। ठीक है सर, वो कैसे निकालेंगे अभी सब देखेंगे। मैंने कहा लीव्स यूटिलाइज्ड बाय मिस्टर राजन इन 2010-11 कितना है? 8 डेज। 10 में से 8 दिन की तो छुट्टी यूटिलाइज कर ली मिस्टर राजन ने। 10 दिन की छुट्टी मिली थी जिसमें से 8 दिन की इटसेल्फ 2010-11 में ही यूटिलाइज भी कर ली, 8 दिन की छुट्टी मार ली। तो मुझे आप बताओ क्या इसकी कोई सैलरी कटनी चाहिए? पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बिल्कुल लॉजिक पे बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला था एकदम लॉजिकली समझेंगे। आप अपने ऊपर रख के चलो, आपकी 30 लाख रुपए सैलरी है, आपको 10 दिन की छुट्टी मिली है और आपने उसमें से सिर्फ 8 ही दिन की ली है, मतलब जितने की मिली थी, जितने की कंपनी ने खुद अलाउ करी थी, भाई 10 दिन छुट्टी मार ले पैसा नहीं काटेंगे, उससे कम ही मैंने छुट्टी यूटिलाइज की है, तो क्या सैलरी कोई कटेगी 30 लाख में से? नहीं कटेगी सर। लॉजिकली समझ में आता है, कैलकुलेशन वाइज तो अभी मैं सब समझाऊंगा, पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है सर, उसके बाद में कहता है अनयूटिलाइज्ड लीव्स, मतलब ये 2 दिन की बात कर रहा है कि जो 2 दिन की छुट्टी हम ले सकते थे लेकिन ली नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं? अनयूटिलाइज्ड लीव। ठीक है, जो छुट्टियां ले सकते थे लेकिन ली नहीं मैंने, कितनी हो गई आपकी? 2 लीव्स। ठीक है, उसके बाद में कहता है 2 लीव जो है अनयूटिलाइज लीव आर सेटल्ड। कैसे सेटल्ड होंगी? बाय वे ऑफ पेमेंट। कहता है भाई साहब छुट्टी के बदले छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी के बदले पैसा दे देंगे। 2 दिन की तुमने छुट्टी नहीं ली भाई, इन 2 दिन की छुट्टी का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता था? पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी? सर 2 दिन की छुट्टी इस साल में हमारी अगर अनयूटिलाइज पड़ी हुई है तो अगले साल में एक्स्ट्रा 2 दिन की छुट्टी दे दो, अगले साल भी तो 10 छुट्टियां मिलेंगी ना मुझे, तो अगले साल में 12 छुट्टी मार सकता हूं। मैं ये भी कह सकता था कि 2 छुट्टी तो इस बार की बची हुई और अगले साल की 10 छुट्टियां जो मिलेंगी वो 10 प्लस अगले साल मैं ये कह सकता हूं कि 12 छुट्टी मार सकता हूं। ऐसा मैं कब कहता? जब वो कहता कि भाई साहब ये 2 लीव आप अगले साल कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, अगले साल ले लेना, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला।
उसने कहा देखो ऑफिस आना बड़ा जरूरी है, काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, छुट्टी हम नहीं मारने देंगे, तुम्हारी जो अनयूटिलाइज्ड लीव 2 बची है उसके बदले तुम अगले साल छुट्टी एक्स्ट्रा नहीं मार सकते, पैसा ले लो भले, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम हाथ के साफ है, पैसा देके छुट्टी, पैसा देके आपका सेटल कर देंगे। कंपनी ने, बॉस ने बोला मुझसे, उसने कहा भाई साहब दो दो छुट्टियों का पैसा आप ले लो, कैश ले लो, अभी बताओ कितना बनता है, जो बनता है ले लो, छुट्टी अलाउ नहीं करूंगा बिल्कुल भी, काम बहुत है सर पे, आपको पता है, ठीक है। इस तरीके से उसने बोला। कहता है बाय वे ऑफ पेमेंट एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड ऑफ द सच लीव टू द सब्सिक्वेंट पीरियड इज नॉट अलाउड। अब भाई अगर मैं 2 छुट्टी का पैसा दे देगा एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब अब आप 2 छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना, 2 में से एक ही तो बात हो सकती है, या तो कैरी फॉरवर्ड करने का अलाउ कर देता या फिर पैसा दे दिया। अब वो कहता पैसा दे दूंगा, तो इसका मतलब छुट्टी नहीं देगा। अगले साल में आप ये नहीं कह सकते कि अगले साल 10 छुट्टियां मिलेंगी तो मैं 12 ले सकता हूं क्योंकि मेरी 2 पिछले साल की छुट्टियां अनयूटिलाइज पड़ी है ना। 2 छुट्टी का पैसा ले लो, बात खत्म, अगले साल फिर 10 मिलेंगी तो बस 10 लेना, 10 से एक भी एक्स्ट्रा ली तो पैसा कट जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद में कहता है कंप्यूट टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर इन्फोटेक इन रिस्पेक्ट ऑफ 2010-11। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना इन्फोटेक लिमिटेड बुक करेगा 2010-11 के लिए। सर क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, अब तो बस आप जो है सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करो, और सॉल्यूशन में ना सर आप ध्यान से कराना, एक एक चीज को हमें बताते जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक चीज हम आपको बताते चले जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि भाई साहब इस मिस्टर राजन की एनुअल सैलरी कितनी है, आपने मुझे बताया सर कंपनी ना इसको पूरे साल में देती है 30 लाख रुपए, ठीक है जी। मैंने कहा कि इसमें वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग डेज कितने हैं पूरे साल में, तो इसने कहा कि साहब 30 लाख, सॉरी 365 माइनस हॉलीडेज जो भी रहे होंगे बराबर 300 डेज, 300 दिन काम होता है। मतलब मिस्टर राजन पूरे साल में 300 दिन काम करता है, उसको 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 300 दिन काम कराने के 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं। आप बॉस की नजर से देखो, एक बार आप बॉस की नजर से देखो कि बॉस की नजर में बॉस क्या बोलेगा कि यार इसकी सैलरी पर डे कितनी हुई, 30 लाख देता हूं 300 दिन काम कराने के, तो एक दिन काम कराने के कितने पैसे देता हूं, 10,000 रुपए। भाई बॉस आपकी इसी तरीके से देखते होंगे कि यार सैटरडे संडे तो ये आपका काम करता नहीं है, छुट्टी हो जाती है, तो एक्चुअल में तो 26 दिन काम कराते हैं, मान लो संडे की ऑफ है, 26 दिन काम कराते हैं, तो 26 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करता होगा एम्प्लॉयर, ठीक है। सैलरी कैसे आती है उससे मतलब नहीं है, मैंने कहा सब्सटेंशियली आप देखो 30 लाख रुपए की सैलरी 300 दिन काम कराने के लिए दे रहा हूं, 300 दिन काम करता है तो 30 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है, तो एक दिन की सैलरी, एक दिन का कितना पड़ रहा है मुझे एम्प्लॉयर के हिसाब से, एक दिन का कितना पड़ रहा है, 10,000 रुपए पर डे की सैलरी मुझे पड़ रही है। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है सर। तो यहां पर हमने बोला कि साहब वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे, 365 माइनस जितने भी हॉलीडेज कंपनी ने अलाउ कर रखे हैं, जो मतलब हॉलीडेज छुट्टी रहती है, ठीक है, सैटरडे संडे जिसमें छुट्टी है ही है, उनके अलावा 10 दिन की छुट्टी होती है वो माइनस नहीं करनी, सिर्फ गेजेटेड हॉलीडे वगैरह सैटरडे संडे वो सब ऑफ करने हैं, उसके अलावा मैंने 10 दिन की छुट्टी और दी है, वो इसमें से माइनस नहीं करनी है वर्किंग डेज निकालने, ठीक है सर। यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद में मैंने आपसे पूछा कि इसको कितनी छुट्टियां मिली थी, हमने कहा लीव्स अवेल्ड 10 डेज, 10 डेज की लीव्स अवेल्ड करी हमने, लेस इसमें से कितनी यूटिलाइज कर ली, 8 डेज की लीव्स हमने यूटिलाइज कर ली, तो अनयूटिलाइज लीव कितनी बची, 2 डेज की। और ये जो अनयूटिलाइज लीव्स हैं आपकी 2 डेज की, ये कैसे सेटल्ड होंगी, सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट, कि भैया 2 दिन का पैसा ले लो। सर ये पैसा क्यों दे रहे हैं, सर ये पैसा क्यों दे रहे हैं, सर ये पैसा क्यों दे रहे हैं, आपकी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा लॉजिक पे चलो, 2 दिन की अगर वो छुट्टी कर भी लेता, पूरे 10 दिन की छुट्टी कर लेता, तब भी उसको 30 लाख रुपए सैलरी मिलती, यस और नो,
हाँ सर, तब भी उसको 30 लाख रुपए सैलरी मिलती। क्यों? क्योंकि कंपनी ने खुद बोला हुआ था 10 दिन की छुट्टी मार ली हो, एक रुपया भी सैलरी नहीं काटेंगे। वो चाहता तो 10 दिन की छुट्टी ले सकता था, उसने 8 दिन की छुट्टी ली। उसका उसका कलीग, आप ऐसे समझो, कंपेयर करो ना तब आपकी समझ में आएगा। उसका कलीग उस कलीग की भी 30 लाख रुपए मान लो सैलरी थी, तो जाहिर है कंपनी में सभी की सेम पॉलिसी होती है, उसे भी 10 दिन की छुट्टी मिली होंगी कलीग को। कलीग ने 10 के 10 दिन की छुट्टी मार ली, उसको भी 30 लाख रुपए सैलरी मिली। और इस बंदे ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी नहीं मारी ना, तो अपने कलीग से 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया इसने, तो इसको भी 30 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं हम। आपको नहीं लगता कि ये नाजायज हो गया इसके साथ में, नाइंसाफी हो गई इसके साथ में, राजन के साथ में? हाँ सर, ऐसा तो लग रहा है। ये क्या बोलेगा कि सर फिर ऐसी बात है तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने दे रहे छुट्टी, और पैसे भी अगर ना दो तो फिर मैं भी 2 दिन की छुट्टी मार ही लेता, और मेरा तो नुकसान हो गया। मेरे कलीग को 30 लाख रुपए सैलरी मिली, मेरे कलीग को 30 लाख रुपए सैलरी मिली, मुझसे 2 दिन कम काम किया फिर भी 30 लाख रुपए सैलरी मिली। मैंने उससे 2 दिन ज्यादा काम किया, मुझे तब भी 30 लाख रुपए सैलरी मिली। या तो उसे कम मिले या मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। अब उसे तो कम दे नहीं सकते, उसका कलीग क्या बोलेगा, भाई मुझे तो 30 लाख मिलने चाहिए, कंपनी ने बोला था 10 दिन की छुट्टी मिलेगी और मैंने 10 ही दिन की छुट्टी मारी है, तो मुझे तो 30 लाख रुपए सैलरी मिलनी चाहिए, मैंने एक्सेस छुट्टी थोड़ी मारी है। तो कंपनी क्या बोलेगी, अच्छा राजन एक काम करो, काम डाउन, आप 2 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, तो आपकी 2 दिन की सैलरी जो बनती है वो एक्स्ट्रा ले लो। तो कंपनी उसको 30 लाख प्लस 20,000, एक दिन की सैलरी 10,000 आ रही है ना, और 2 दिन की छुट्टी जो वो छुट्टी कर सकता था लेकिन वो आया ऑफिस, तो उसका पैसा हम एक्स्ट्रा दे देंगे उसको। बात समझ में आती है? तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस ना बोलकर मैं वर्ड यूज करूं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विच इंक्लूड सैलरी एक्सपेंस। तो मैंने आपसे बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2010-11 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना दूंगा मैं कहूंगा एक तो मैं सैलरी दूंगा कितनी, 30 लाख रुपए, और एक आपका पेड एब्सेंसेस, पेड एब्सेंसेस देंगे कितना, 10,000 रुपए पर डे प्लस 2 days अनयूटिलाइज लीव्स, 20,000। तो मैं राजन तुम्हें दूंगा 30,20,000 रुपए सैलरी, क्योंकि तुमने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। तो क्या आप बताओ, मेरी ऑब्लिगेशन बन गई ना कि उसको 20,000 रुपए अब देने। और इस 20,000 रुपए की सर्विस मैंने कब ले ली, उसने काम कब किया, जिन 2 छुट्टियां जो उसने नहीं ली थी उसका काम कब किया, 2010-11 में किया। तो मैं खर्चा कब बुक करूंगा, 2010-11 में बुक करूंगा, ठीक है। तो सर जनरल एंट्री भी बनाई, तो आ जाओ जी जनरल एंट्री बना देते हैं। तो मैंने आपसे कहा जनरल एंट्री आप सिंपल सी पास करोगे, 31 मार्च 2011 में आप बोलोगे सर सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ये 30 लाख है, 30,20,000 टू बैंक। मैंने कहा 30 लाख तो बैंक से मैंने पे कर ही दिए होंगे, वो तो उसकी नॉर्मल सैलरी चल रही होगी। टू मैंने कहा लीव्स पेबल, ये मान लो अभी मैंने नहीं पे करी, क्योंकि इसका हिसाब किताब मार्च के बाद हुआ होगा कि भाई कितनी अनयूटिलाइज लीव है। तो हमने कहा 31 मार्च वाले दिन ये 20,000 रुपए आपके पेबल है। इस तरीके से आप एंट्री पास कर दो। तो आप बताओ यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट बिगड़ तो नहीं रहा भाई? खर्चा तो 30,20,000 है ना, क्योंकि मैंने जो 30 लाख रुपए है, इसमें 30 लाख रुपए है, उसका सर्विस यूटिलाइज भी 2010-11 में ही किया, और जो 20,000 रुपए मैं दे रहा हूं उसकी सर्विस यूटिलाइज भी 2010-11 में ही करी, क्योंकि काम तो उसने 2010-11 में ही किया है ना। जिसके बदले का मुझे 20,000 एक्स्ट्रा देना है, उसके बदले का काम कब किया उसने? पेमेंट भले ही मैं मार्च के बाद दूंगा, लेकिन काम तो उसने 2010-11 में कर लिया ना। 2 दिन वो कब आया, वो जो 2 दिन की छुट्टी ले सकता था लेकिन नहीं ली, वो कब नहीं ली, मतलब काम किया उसने 2010-11 में, तो खर्चा बुक करेंगे 2010-11 में, ठीक है। अब ये डेफिनेटली ना मंथली एंट्री होती है। अब ये देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर पूरा आप एक ही फाइनली एक दिन पेमेंट कर रहे हो 30 लाख रुपए की, ये तो मंथली जाएगी सैलरी।
तो मैंने आपसे कहा कि हमारे ना एग्जाम क्वेश्चन में ईयर वाइज चीजें चलती है, मंथ वाइज ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मंथ वाइज होती होगी एंट्री। तो मैं आपसे कहूं कि भाई इसी को 12 से डिवाइड करके हर महीने एंट्री मारते चले जाओ, 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर दो आप, हर महीने एंट्री करते चले जाओ, तो भी एक्यूमुलेटेड होगी, यही बात बनेगी। ठीक है, तो आप ईयरली लेकर चलना। इस इंडेक्स में जब भी हम पढ़ेंगे हम मान के चलेंगे पूरे साल की सैलरी एक बार दी जाती है, पूरे साल काम कराया जाता है, उसके बाद में सैलरी दे दी जाती है। ठीक है, ये एजम्पशन आप लेके चल सकते हो। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। चलिए जी, तो ये एग्जांपल था आपका वेस्टेड एक्यूमुलेटेड लीव्स का, कि जो वेस्टेड हो जाएंगी मतलब कैश में पे हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं एक नॉन वेस्टेड एक्यूमुलेटेड लीव्स, के भाई पैसा नहीं मिलेगा, लीव के बदले लीव मिलेंगे। ठीक है, तब किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए जी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है और कुछ नहीं है। चलिए मैं एग्जांपल पेस्ट करता हूं स्टडी मटेरियल से, फिर हम बात करते हैं। आइए जी, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये एक भाई साहब है मिस्टर निरंजन, इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, ये इसी का कलीग होगा राजन का। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कहता है इन भाई साहब की एनुअल सैलरी जो है 2010-11 में वो 30 लाख रुपए है। 2010-11 में कितनी सैलरी है इनकी? 30 लाख रुपए। कहता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने वर्किंग डेज दे दिए। इस क्वेश्चन को वो ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई साहब 365 दिन है पूरे साल में, और उसमें से इतने इतने हमने सैटरडे संडे ऑफ कर रखे हैं, इतने फेस्टिवल हॉलीडेज हैं, इतने ये हैं, वो करके आपको वर्किंग डेज निकालने भी पड़ सकते हैं। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका माइंड फ्लेक्सिबल रहे, कि जरूरी नहीं है कि सर ये 300 वर्किंग डेज दे ही रखे होंगे हमेशा, और जिस क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि दे नहीं रखे तो आप वहां सोचो यार अब तो कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल लेके चलना है कि हाँ ये चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लॉजिक क्रिएट कर दिया आपके दिमाग में कि अल्टीमेटली 30 लाख रुपए की सैलरी कितने दिन ऑफिस आने पर मिल रही है। ठीक है, एम्प्लॉयर के दिमाग से सोचना है। ठीक है, लीव्स अलाउड कितनी हुई? 10 दिन की लीव हमने कहा साहब पूरे साल में आप लोगे, लीव्स अलाउड हैं और पैसा नहीं कटेगा अगर 10 दिन की आप सैलरी 10 दिन की छुट्टी मार लेते हो पूरे साल। और मिस्टर निरंजन ने लीव्स कितनी ले ली? 7 दिन की इन्होंने लीव्स ले ली, और कहता है लीव्स अनयूटिलाइज्ड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। 3 दिन की छुट्टी ऐसी थी जो वो ले सकते थे लेकिन ली नहीं, मतलब अनयूटिलाइज्ड हो गई। 7 दिन की लीव्स कौन सी हो गई? यूटिलाइज्ड, जो यूज कर भी ली, छुट्टी मार सकते थे, छुट्टी मार ली, कलेजे को ठंडक आ गई। लेकिन 3 दिन की छुट्टी पे अभी कलेजे को ठंडक नहीं आई, क्योंकि छुट्टी ले सकते थे लेकिन ली नहीं। अब मैं परेशान हो रहा हूं यार, मैं ले सकता था लेकिन ली नहीं, ले सकता था ली नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो एम्प्लॉयर ने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये अनयूटिलाइज लीव आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगले साल आपको फिर से 10 दिन की छुट्टी मिलेंगी। तो आपके पास में टोटल अगले साल के लिए छुट्टियां कितनी हो जाएंगी? 10 प्लस ये वाली 3, 13 छुट्टियां मार लोगे तब भी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है, नॉर्मली तो 10 मिलती है, लेकिन आपके पास में 3 अनयूटिलाइज लीव बची हैं, तो अगले साल में अगर 13 छुट्टी भी मार लोगे तो भी कोई सैलरी नहीं कटेगी। 13 छुट्टी के बाद अगर एक छुट्टी भी मार ली तो एक छुट्टी की सैलरी कटेगी। 13 छुट्टी के बाद जितने दिन की छुट्टी मारोगे अगले साल उतने दिन की सैलरी कटेगी। 13 छुट्टियां आपके पास में अलाउ है, आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगले साल का भी दे दिया इन्होंने पैकेज। कहता है कि अगले साल भी इनकी सैलरी जो है 30 लाख ही है, अगले साल भी इनकी सैलरी कितनी है? 30 लाख ही है। नॉर्मल वर्किंग डेज कितने हैं? 300 दिन ही है। कहता है लीव्स अगले साल भी फिर से 10 दिन की लीव मिली, लेकिन मिस्टर निरंजन की कलेजे में तो ठंडक आई नहीं रही थी। उसने कहा इस बार तो सारी की सारी यूज करके ही रहूंगा, इस बार तो सारी की सारी यूज करते ही रहूंगा। तो मिस्टर निरंजन ने जो है प्लान बना लिया कि इस बार तो 13 छुट्टियां मारनी है, 10 तो इस बार की मिली है, जो 11-12 की मिली है वो तो मारूंगा ही मारूंगा। पिछले साल की जो 3 छुट्टियां मार नहीं पाया था, कलेजे को ठंडक नहीं मिली थी, वो 3 छुट्टियां भी इस बार पक्का मारूंगा। तो उसने इस बार 13 छुट्टी मारी। उसे पता था 13 छुट्टी ले सकता हूं तो सैलरी तो कटेगी नहीं, क्योंकि मैं तो 13 छुट्टी मेरे पास में अनयूटिलाइज पड़ी हुई है, 10 इस साल की, पिछले साल की 3। तो उसने पूरी की पूरी अपनी लीव्स को यूटिलाइज किया। तो अब बताओ यहां पर 11-12 में, जो 11-12 में कैरिड फॉरवर्ड होंगी अनयूटिलाइज नेक्स्ट ईयर के लिए, वो कितनी होंगी? कुछ नहीं, क्योंकि भाई 10 छुट्टियां इस बार मिली थी उसको 11-12 में, वो तो मारी ली। ठीक है, विच इंक्लूड्स इन 13, और पिछले साल की जो 3 बची थी वो भी इसी साल मार ली। ठीक है, तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बात समझ में आती है? अब अगले साल 12-13 में क्या होगा? 12-13 में फिर से नई 10 छुट्टियां मिलेंगी, तो बस वही छुट्टियां इसके पास में होंगी। ऑल दो क्वेश्चन सिर्फ हमसे 2 साल के लिए बोला है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आगे भी बढ़ा सकता था इसको। ठीक है, तो वो मतलब आप समझो कि कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ती चली जाती, कॉम्प्लेक्सिटी आपका कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं आती। ऐसे ही करना है, बस मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है सर,
अब आगे पढ़ते हैं, कहता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा यहां पर देखो क्या पैसे मिलने की बात हो रही है कि जो छुट्टियां आपने इस बार यूटिलाइज नहीं करी उसके बदले पैसा मिल जाएगा। हमने कहा पैसा नहीं देंगे। एम्प्लॉयर जो था वो एक नंबर का कंजूस आदमी था, उसने कहा पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं देंगे, छुट्टी मार लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी मार लेना, हमारी तुम्हारी शक्ल देखने की वैसे भी शौक नहीं है, छुट्टी मार लेना, ठीक है, पैसा नहीं देंगे। तो अब आप बताओ, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक लिमिटेड एज्यूम्ड दैट मिस्टर निरंजन विल अवेल अनयूटिलाइज लीव ऑफ 3 days 2010-11 इन 2011-12। उनको मिस्टर निरंजन का पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि ये बंदा ऐसा है कि ये 13 की 13 छुट्टियां मार ही लेगा। 2010-11 में ये पता था कि ये जो तीन छुट्टियां इसकी बची हैं, ये वाली छुट्टियां ये अगले साल में मार ही लेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने एज्यूम करके चला कि 3 की 3 अनयूटिलाइज लीव्स ये ले लेगा। कहता है इन्फोटेक लिमिटेड कंटेंडेड दैट इट विल रिकॉर्ड 30 लाख एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस in each of the year 2011 and 2012, stating that leaves will in any case be utilized by 2011-12। कहता है वो दोनों सालों में 30-30 लाख रुपए का खर्चा बुक करके चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा खर्चा 30 लाख ही हर साल का, क्योंकि जो इस बार की लीव्स हैं वो यूटिलाइज कर लेगा बनता, मतलब उसको लीव्स देनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि वो लेगा तो देनी पड़ेगी, ठीक है। कहता है कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट proposed to be followed by the Infotech Limited also pass journal entry for the both years। आइए जी सॉल्यूशन पे अब हम बातें करेंगे। सर सॉल्यूशन करते चले जाना और एक एक पॉइंट को हमें बताते चले जाना। चलिए जी, तो हम पहले 2010-11 की बातें करते हैं। दो 2010-11 में आप मुझे बताओ उसकी एनुअल सैलरी कितनी है। सर निरंजन की एनुअल सैलरी है 30 लाख रुपए। वर्किंग डेज कितने हैं सर? वर्किंग डेज हमारे 300 हो गए, ठीक है। और मैंने कहा जी सैलरी पर डे, ये एम्प्लॉय कितने रुपए पर डे की दिहाड़ी पे पड़ रहा है? सैलरी पर डे, तो ये एम्प्लॉयर ऐसे निकालता है कि इसकी दिहाड़ी कितने रुपए पड़ रही है एक दिन की। ₹10,000 एक दिन का 10,000 रुपए देना पड़ता है इसको, ठीक है। फिर मैंने कहा लीव्स कितनी थी इसकी? लीव्स अवेल्ड मतलब मिली, 10 दिन की लीव्स मिली। इसमें से यूटिलाइज कितनी कर ली मैंने? इटसेल्फ इन 2010 7 दिन की मैंने यूटिलाइज भी कर ली। लीव्स अनयूटिलाइज्ड कितनी है? 3 दिन की। अब ये अनयूटिलाइज लीव का सेटलमेंट कैसे होगा वो जरूरी है। लीव्स का सेटलमेंट कैसे हो रहा है कि कैश दूंगा? नहीं साहब, एम्प्लॉयर ने कहा कैश नहीं मिलेगा, लीव्स के बदले लीव्स। सेटल्ड बाय वे ऑफ लीव्स, कि आप अगले साल 3 छुट्टियां एक्स्ट्रा ले लेना, और क्या होगा, बस इतना ही करेंगे हम। इसके बाद में 2010-11 में एस्टिमेटेड दैट एम्प्लॉय विल यूटिलाइज 100% लीव्स आउट ऑफ 3 days। मतलब 3 दिन की छुट्टियां, और मेरा ये एस्टिमेट है कि 3 के 3 दिन की छुट्टियां वो यूटिलाइज कर ही लेगा। क्या मेरा एस्टिमेट ये भी हो सकता था कि 3 में से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी यूटिलाइज कर पाएगा? उसके पास काम ही इतना होगा कि यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा और पैसा ले नहीं सकता। तो 3 में से हमने कहा कि 3 के 3 दिन की छुट्टी यूटिलाइज कर ही लेगा। तो हम कितने दिन की छुट्टियों का प्रोविजन बनाएंगे, कितने दिन की सैलरी मुझे एक्स्ट्रा देनी है उसको अगले साल? 3 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देनी है, ठीक है। तो अब यहां पर 3 दिन की छुट्टी का पैसा, मतलब छुट्टी मुझे एक्स्ट्रा देनी है, तो 3 दिन की छुट्टी यूटिलाइज कर ही लेगा, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी का एक्स्ट्रा खर्चा बुक करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? इन एडिशन टू 30 लाख।
अब हम बोलेंगे कि साहब सैलरी का खर्चा, मैंने आपसे बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2010-11 का कितना बुक करेंगे? सर एक तो बुक करेंगे हम सैलरी जो उसकी देनी ही है, वो कितनी है सर आपकी 30 लाख, प्लस लीव्स पेमेंट, लीव्स का कितना पैसा देना है? हमने कहा 10,000 रुपए पर डे की उसकी, एक दिन के 10,000 रुपए पर डे हैं और हमारा एस्टिमेट है कि 3 डेज की वो लीव्स यूटिलाइज कर लेगा, तो हमारा खर्चा 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम खर्चा बुक करेंगे 30,30,000। टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2010-11 का कितना हो जाएगा आपका 30,30,000 रुपए। सर 30,30,000 क्यों? मैंने कहा 30 लाख रुपए तो उसको सैलरी जो बनती है उसकी देनी है, और 3 दिन की वो छुट्टी ले सकता था लेकिन ली नहीं, तो उसको अगले साल छुट्टी देनी है। तो इस बार का खर्चा मेरा 30,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने जो छुट्टियां वो ले सकता था इस बार, उसके बदले का काम तो इसी साल कराया है ना मैंने। जो 3 छुट्टियां अनयूटिलाइज्ड है, यानी कि उसने ली नहीं तो ऑफिस आया तो काम किया, कब किया 10-11 में, तो खर्चा 10-11 में बुक होगा। 30,000 रुपए का खर्चा 10-11 में बुक होगा। बात सर हमारे तो यहीं से समझ में आ गया था। आप कहोगे कि सर हमारी तो यहां से समझ में आ गया था कि 1 रुपया भी नहीं कटना है इसका, इसको दोनों सालों में 30-30 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, टोटल दोनों सालों में मिला के 60 लाख रुपए मिलेंगे। ये चीज तो यहीं से समझ में आ गई थी आपके, क्योंकि यहां पे जो 3 दिन की अनयूटिलाइज लीव थी वो इसने यहां ले ली होंगी, तो अगले साल भी इसका 1 रुपया भी नहीं कटना है, पूरे 30 लाख रुपए मिलने हैं। लेकिन क्वेश्चन इज कि खर्चा कौन से साल में कितना बुक होगा? क्या दोनों सालों में 30-30 लाख मिलने तो दोनों सालों में खर्चा भी 30-30 लाख बुक कर दूं? नहीं, वो एक्रोल बेसिस पे होगा, जितना काम उतना खर्चा, जितना काम उतना खर्चा। तो यहां पर मैंने 2010-11 में कितने रुपए का काम कराया, तो मैंने कहा कि इसने कहीं ना कहीं 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है ना, और इसको 10,000 रुपए पर डे देता हूं मैं, और 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है इसने, ठीक है, तो 3 दिन का आप खर्चा और बुक करोगे। बात यहां तक समझ में आती है? ये अगर पूरे 10 दिन की भी छुट्टी मार लेता, ये अगर पूरे 10 दिन की छुट्टी मार लेता, यहां पे 7 के बजाय 10 होता, तो भी क्या मैं इसको 30 लाख रुपए ही देता? हाँ सर, तो भी हम 30 लाख रुपए देते। लेकिन मैंने कहा कि 10,000 रुपए पर डे की इसकी सैलरी है, और इसने मुझे आप बताओ क्या यहां पर इसने एक्चुअल में वर्क किया है 303 दिन। क्या आप ये कह सकते हो कि इसने इस साल में 303 दिन काम किया है? हाँ सर, 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। तो हम कहेंगे 3 दिन एक्स्ट्रा जो काम किया है उसकी सैलरी भी तो इसी साल बुक करोगे, उसकी सैलरी भी तो इसी साल बुक करोगे, क्योंकि काम कब किया है इन 3 दिन का 2010-11 में। बात समझ में आती है? अभी मैं जब सेकंड ईयर का करूंगा ना, उसके बाद और एनालिसिस करेंगे इस बात पे, तो आपके और क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में बात समझ में आएगी। चलिए जी सर, अब तो जनरल एंट्री पास कर दो, और सेकंड ईयर का जब करोगे ना तब आप और बातें करना हमसे। चलो, मैंने कहा जनरल एंट्री 2010-11 में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सब सैलरी का खर्चा, सैलरी का एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कितना 30,30,000 टू, मैंने कहा बैंक से मैंने दे दिए होंगे लेट सपोज 30 लाख, और टू ये आपका हो जाएगा लीव एनकैशमेंट, पेबल, ठीक है, लीव एनकैशमेंट पेबल 30,000 रुपए। इसको लीव एनकैशमेंट भी बोलते हैं कि लीव का पैसा आगे आपको देना है, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि साहब 30 लाख रुपए यहां पर गया, लेकिन खर्चा कितना बुक होगा 30,30,000 रुपए का। ये 3 दिन का काम भी तो मैंने इस बार करा लिया ना उससे, 3 दिन का काम एक्स्ट्रा करा लिया, तो 3 दिन की सर्विस कब यूटिलाइज करी मैंने उसकी 2010-11 में, तो ये 3 दिन, और इसका आगे मुझे कॉम्पेंसेशन देना है, या तो कैश में देना हो या बाय वे ऑफ लीव अलाउंस देना हो, देना तो है ना। अगर देना है तो इसका खर्चा कब बुक करोगे आप, जिस साल में काम करा है। बात समझ में आती है? तो ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? और एक फिगर मैंने आपको 300 दिन बताई थी, वो 300 दिन नहीं है, ये 293 दिन होगी ना,
300 दिन तो टोटल वर्किंग डेज हैं, जिसमें से 10 छुट्टियां और मार सकता है, तो 290 दिन भी काम करता तो भी 30 लाख देता। ठीक है, 290 दिन भी अगर काम करता तो भी 30 लाख देता। लेकिन इसने कितने दिन काम किया, इसने एक्चुअल में 300 में से सिर्फ 7 दिन की लीव ली, 293 दिन काम किया, तो 293 दिन की सैलरी देंगे ना, तो 293 दिन की सैलरी देंगे हम। बात समझ में आती है? तो 3 दिन जो एक्स्ट्रा काम किया, हमने कहा 290 दिन के तो एक्चुअल में 30 लाख हो गए। ठीक है, और 3 दिन जो एक्स्ट्रा काम किया उसके बदले के आप कितने पैसे दोगे, उसके बदले के आप दोगे 30,000 रुपए और। ठीक है, तो 293 दिन इसने काम किया, ना कि 303 दिन। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम 2011-12 पे। 2011-12 की कैलकुलेशन देखना, यहां से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 2011-12 में मुझे आप बताओ एनुअल सैलरी कितनी है? सर सेम ही है, 30 लाख। वर्किंग डेज कितने हैं? सर वही 300। एक्चुअली एक्चुअल में वर्क कितने दिन किया है उसने? 287 डेज काम किया है, 287 डेज काम किया होगा, क्योंकि 300 में से 13 दिन की छुट्टी मार ली ना उसने, तो 287 डेज एक्चुअल में वर्क किया होगा। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि साहब यहां पर इसका सैलरी का खर्चा कितना बुक होगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 4, 2011-12। तो हमने बोला सैलरी का खर्चा बुक होगा आपका 30 लाख। तो हम देते जब तुम 290 दिन काम करते, तो हम कहते 10 दिन तो अलाउ है, 300 में से 10 दिन तो छुट्टी अलाउ है, लेकिन तुमने 3 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मार ली, तो हमने कहा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमने तुम्हारा छुट्टी का पैसा काट लिया। भाई आप ये मत कहना कि सर ये तो अभी पीछे की छुट्टी मारी है ना, मैंने कहा देंगे अभी पैसा पूरा मिलेगा, टेंशन ना लो। मैंने आपसे कहा 30 लाख रुपए उसकी सैलरी है, 3 दिन उसने इस पर कम काम किया, तो कम काम किया तो कम सर्विस यूटिलाइज करी, तो खर्चा बुक कितना होना चाहिए? 30 लाख होना चाहिए या 3 दिन काट के होना चाहिए? सर खर्चा जो है वो कितना बुक होना चाहिए? 30 लाख माइनस 30,000, 29,70,000 रुपए का खर्चा बुक होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि 29,70,000 रुपए दूंगा मैं इसको इस बार। ठीक है, मैंने आपसे सिंपल सा बोला, मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। देखो मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को 50 बार बोलूंगा कम से कम। तो मैंने आपसे कहा कि इस बार खर्चा कितना बुक होना चाहिए? सर 30 लाख रुपए तो 290 दिन काम करने के मिलते ना, कम से कम 300 दिन या 290 दिन काम करता तो 30 लाख मिलते। 3 दिन कम काम किया तो 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन की सर्विस कम यूटिलाइज करी ना हमने। ठीक है, तो हम 3 दिन का पैसा काटेंगे 29,70,000 रुपए। तो हम 3 दिन कम काम किया तो 29,70,000 रुपए की सर्विस यहां पर दिखाएंगे। ठीक है सर। जर्नल एंट्री 2011-12 में क्या है? जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, आप बोलेंगे कि सर सैलरी का खर्चा डेबिट 29,70,000 रुपए टू बैंक। बैंक से बताओ आप कितने रुपए पे करूंगा? सर बैंक से 29,70,000 पे कर दूं? नहीं भाई, बैंक से तो 30 लाख ही देने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बोलेगा कि सर ये जो मैंने 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मारी है ना, ये जो मैंने 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मारी है, भाई इस बात से तो एग्री करते हो ना आप कि सैलरी जो पे करूंगा एम्प्लॉय को वो तो 30 लाख पूरी करूंगा। एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि सर मुझे तो सैलरी 30 लाख ही दो, क्योंकि मैंने जो 13 छुट्टी मारी है मैंने कोई एक्स्ट्रा थोड़ी मार ली। आपने तो बोला था कि जो पिछले साल की 3 छुट्टियां हैं आपकी वो मैं अगले साल यूटिलाइज कर सकता हूं। तो सर जो पिछले साल की 3 छुट्टियां बची थी वो मैंने इस बार यूटिलाइज कर ली। ठीक है, 3 छुट्टियां पिछली बार की, 13 छुट्टी मारी ना मैंने, 13 छुट्टी में से 10 तो मैंने इस साल जो मिली थी वो मार ली, और 3 जो पिछली बची थी वो मार ली, तो मुझे तो पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? सर 30 लाख रुपए पूरी सैलरी दो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इसका मतलब जो मैंने पीछे प्रोविजन बनाया था वो यूज हो गया। ये जो लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन बनाया था पिछले साल, ये प्रोविजन यूज हो गया। हाँ सर, ये प्रोविजन यूज हो गया। लीव एनकैशमेंट डेबिट
30,000 रुपए। मतलब मैंने पहली प्रोविजन बना के रख रखा था कि ये बंदा पक्का 3 छुट्टियां अगले साल मार लेगा, तो अगले साल की सैलरी इसकी बनेगी 29,70,000, लेकिन देना पड़ेगा 30,000। तो वो जो देना पड़ेगा 30 लाख, सॉरी, बनेगी इसकी अगले दिन की, अगले साल की सैलरी 29,70,000, क्योंकि अगले साल एक्स्ट्रा छुट्टियां मारेगा, कम दिन काम करेगा, कम दिन काम करेगा तो अगले साल में कम खर्चा बुक करूंगा, 29,70,000 बुक करूंगा, क्योंकि कम सर्विस यूटिलाइज करी होंगी, लेकिन पैसा देना पड़ेगा 30 लाख। क्यों? क्योंकि ये इस बार की जो छुट्टियां हैं ये अगले साल ले लेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि जो अगले साल छुट्टियां ले लेगा उसमें काम तो मैंने 2010-11 में कराया ना, तो मैंने कहा खर्चा तो 2010-11 में बुक करो और लीव एनकैशमेंट पेबल दिखा दो, क्योंकि ये छुट्टियां पक्का ले लेगा और अगले साल ये एक्स्ट्रा छुट्टी लेगा, तो अगले साल एक्स्ट्रा छुट्टी लेगा तो कम काम करेगा, कम काम करेगा तो अगले साल की सैलरी 30 लाख ना बनकर 29,70,000 बचेगी, लेकिन पैसा देना पड़ेगा 30 लाख, पैसा देना पड़ेगा 30 लाख रुपए। तो ये जो लीव एनकैशमेंट है, इस 30 लाख रुपए में ये 30,000 रुपए लीव एनकैशमेंट ही तो दे रहा हूं, लीव एनकैशमेंट LE, ठीक है, और 30 लाख रुपए इस साल की सैलरी फॉर 2011-12। तो ये जो 30 लाख रुपए जा रहा है इसके दो पार्ट हैं, एक तो 11-12 की सैलरी, ठीक है, 29,70,000 जो बनी, भाई 11-12 में तो आपने कम काम किया ना, 11-12 की सैलरी तो 29,70,000 बनती है, वो ले लो। और पिछले बार की जो लीव यूटिलाइज कर सकते थे वो आपने यूटिलाइज कर ली, तो इसलिए 30,000 रुपए उसके हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि साहब पैसा तो इस बार 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। बात ये आती है, अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, बात ये आती है कि सर ये जो एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस पे फोकस है। सर बैंक से तो पिछले साल भी 30 लाख ही गए थे, इस बार भी बैंक से तो 30 लाख ही गए हैं, तो क्या सर दोनों सालों में 30-30 लाख रुपए का खर्चा बुक कर लेते फिर तो, कि भाई पिछले साल भी 30 लाख का खर्चा बुक कर लेते, बैंक से 30 दे दिए, इस बार भी 30 लाख का खर्चा बुक कर लेते, बैंक से 30 दे दिए। जबकि पिछले साल हमने बोला खर्चा बुक होगा 30,30,000 रुपए, क्योंकि काम ज्यादा 3 दिन एक्स्ट्रा काम कराया, 3 दिन की सर्विस ज्यादा ली, तो खर्चा 30,000 रुपए पिछले साल बुक होगा, क्योंकि 30,000 रुपए का जो सर्विस ली वो पिछले साल ली, ठीक है। अगले साल की सैलरी एक्चुअल में कम बनेगी, 29,70,000 बनेगी, ठीक है। तो ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो खर्चा जिस पीरियड में एक्रू हुआ है उसी पीरियड में बुक होना चाहिए। मुद्दा इस बात पर नहीं था कि बैंक से कितने पैसे देंगे, वो तो साफ नजर आ रहा था आपको क्वेश्चन देख के भी खुली आंखों से, कि भाई ये जो 3 डेज की लीव है अगले साल मिल गई, दोनों सालों में 30-30 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे। लेकिन ये जो 60 लाख रुपए का खर्चा है, क्या मैं इक्वली 2010-11 और 11-12 में बांट दूं 30+30, या फिर ऐसे नहीं करना, कुछ और करना है? तो हमने कहा कुछ और करना है। वो क्या करना है वो हमने यहां पर किया है। बात समझ में आती है? ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर ही सारा कुछ चलेगा, ठीक है। वैसे तो अगर मान लो मैं ये सब ना पढ़ाता तो क्या करते आप फिर कहते सर 30 लाख रुपए सैलरी, हमें पता है कि 30 लाख रुपए, तो 30 लाख 10-11 में बुक कर दो, पेमेंट कर दो, 30 लाख ही अगले साल 10-11 में बुक कर देना, पेमेंट कर देना। बात तो अल्टीमेटली ऑफसेट अगर करोगे तो बात सेम ही आ रही है, लेकिन खर्चा बुकिंग के अमाउंट में और टाइमिंग में गैप आ रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लें, इसी में आके एग्जाम्पल बढ़ाते हैं हम, ठीक है, और इसी वाले केस को एक और नजरिए से देखते हैं, मतलब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल पेस्ट करता हूं। आइए जी, ये पढ़ते हैं। कहता है इसी वाली इलस्ट्रेशन में एज्यूम सेम इलस्ट्रेशन एज इन इलस्ट्रेशन 2, निरंजन वाली की बात करें जो अभी हमने की है। कहता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक लिमिटेड एज्यूम्स, एज्यूम मतलब एस्टिमेट किया, दैट मिस्टर निरंजन विल अवेल अनयूटिलाइज लीव्स ऑफ 2 days ऑफ 2010-11 सब्सिक्वेंटली। हमने कहा कि साहब इसको लीव जो मिली है ना 3 दिन, ये 3 दिन में से 2 ही दिन यूटिलाइज कर पाएगा, 1 दिन की अनयूटिलाइज रह जाएगी, तो उसका बताओ क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला था भैया, छुट्टी के बदले छुट्टी मिलेगी। तुम ये बस जो है वो रोना शुरू मत कर देना कि 3 दिन की छुट्टी मिली थी और 3 दिन में से सिर्फ 2 ही दिन की यूटिलाइज कर पाया, तो सर 1 दिन का पैसा दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 में से अगर अगले साल 2 दिन यूटिलाइज कर पाए तो एक जो अनयूटिलाइज रह जाएगी अगले साल भी 3 में से 2 यूटिलाइज कर लोगे, और एक जो अनयूटिलाइज रह जाएगी वो आपकी लैप्स हो जाएगी, फिर भूल जाओ, कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा बोल रहा है।
कि हमने ऐसा एज्यूम किया भाई। अब आप समझो ना कि ये एस्टिमेट, फ्यूचर की फोरकास्टिंग जब भी करते हैं तो अब हमें हटकलें लगानी पड़ती हैं। हटकलें मतलब एस्टिमेट करने पड़ते हैं कि अच्छा 3 दिन की इसकी लीव मिली है, अगले साल इस 3 में से कितने दिन यूटिलाइज कर लेगा। भाई 3 में से या तो 3 दिन यूटिलाइज कर लेगा, या 2 या 1 या 1 भी नहीं। ठीक है, तो हमने एक्सपीरियंस से अपने बोला कि भाई साहब 3 में से 2 दिन तो ये छुट्टी मार ही लेगा, मतलब यूटिलाइज कर ही लेगा इन 3 में से। कहता हाउएवर, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में 2011-12 में, मिस्टर निरंजन अवेल्ड इन एक्चुअल ऑल 3 days ब्रॉड फॉरवर्ड लीव्स। लेकिन एक्चुअल में ली उसने 3 की 3 दिन। मिस्टर निरंजन तो ठहरा 1 नंबर का, आपको पता है ना क्या ठहरा, तो इसने 3 के 3 दिन की छुट्टी ले ली एक्चुअल में, लेकिन हमने एज्यूम किया था 2 ही दिन की लेगा। आप समझ रहे हो। अच्छा अब हम क्या कह सकते हैं, अगले साल उसको ये कह, नहीं नहीं हमने क्योंकि 2 दिन एज्यूम किया था तो तू 3 दिन की कैसे ले सकता है, तुझे तो 2 ही दिन की सैलरी देंगे, ऐसा बोलेंगे? नहीं सर ऐसा नहीं बोलेंगे, उसे तो सैलरी पूरी देनी पड़ेगी। ये तो हमने एज्यूम किया था ना, हमारा एस्टीमेट आगे चल के गलत हो गया कि 2 दिन की हमने सोचा, आगे चल के उसने 3 दिन की ले ली। तो अब अकाउंटिंग कैसे होगी इन 2010-11 और 2011? बात समझ में आती है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है सर। कहते हैं कंप्यूट द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज 2010-11 में और 11-12 में कितना कितना एक्सपेंस जो है आपका आएगा। कैसा? ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज भी आप पास करके दिखाओ दोनों साल की। मुझे आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो क्या, कि 2 दिन हमने एज्यूम करे थे कि 2 दिन की छुट्टी लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमने एज्यूम किया हुआ है 2010-11 में 31 मार्च वाले दिन वही एक्चुअल में मटेरियलाइज हो। अनलाइक पिछला वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में, इससे ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, हमने एज्यूम किया कि 3 दिन की छुट्टी ले लेगा और उसने 3 दिन की ले भी ली, तो हमारा एजम्पशन सही भी निकल सकता है फ्यूचर में, और हमारा एजम्पशन गलत भी हो सकता है, हमारी फोरकास्टिंग, हमारा एस्टिमेट गलत भी साबित हो सकता है। और ये मुझे आप बताओ, ये जो हम एज्यूम करते हैं कि साहब 2 दिन की छुट्टी लेगा तो हमें 20,000 देने पड़ेंगे, 3 दिन की छुट्टी लेगा तो 30,000 देने पड़ेंगे, तो ये क्या है? ये है सर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये कि भाई कितना पैसा जाएगा, वो चीजें हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और इसमें फ्यूचर में जाके जब एक्चुअल में पता लगे कि हाँ जो हमने एस्टिमेट किया था वो चेंज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसके बारे में एक्चुअल में हम आपको ना इंड एस 8 में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां पे भी कुछ कुछ पोर्शन आता है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहता हूं। ठीक है, वैसे एक्चुअल में फॉर्मली हम जाकर इंड एस 8 में पढ़ेंगे जहां पे हम अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह की बातें करते हैं। ठीक है सर, लेकिन जितना पोर्शन यहां पर मैं आपको बता सकता हूं उतना मैं ये चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है सर, आइए जी सॉल्यूशन पे आ जाए। चलिए सर सॉल्यूशन पे आइए और एक एक चीज को आराम से समझेंगे। ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना। मैंने आपसे कहा 2010-11 की बात करते हैं। सबसे पहले 2010-11 में कितना खर्चा बुक करूंगा। देखो खर्चा बुक करने पे हमेशा फोकस रहेगा कि खर्चा कितना बुक होगा। अच्छा बिना सॉल्यूशन स्टार्ट करे क्या आप मुझे बता सकते हो कि अल्टीमेटली दोनों सालों में मिलाकर इसको पेमेंट कितनी होने वाली है? हाँ सर ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि इसको अल्टीमेटली 60 लाख रुपए देने वाले, 60 लाख रुपए देने वाले, ये चीज हमें समझ में आ रही है, क्योंकि उसने जितनी लीव ले सकता था एज पर कंपनी पॉलिसी उतनी यूटिलाइज करी है। एक दिन भी एक्स्ट्रा लीव यूटिलाइज नहीं करी उसने जो उसकी 1 रुपए की भी सैलरी कटे। दोनों सालों में मिलाकर पेमेंट तो कम्युलेटिवली 60 लाख रुपए होनी है दोनों सालों में मिलाकर। लेकिन कौन से साल में 10-11 में कितना खर्चा बुक होगा और 11-12 में कितना खर्चा बुक होगा, उस पर बात है कि इस 60 लाख में से खर्चा कितना कितना बुक करूंगा दोनों सालों पे। फोकस हमेशा उस बात पर रहेगा। और खर्चा किस हिसाब से बुक होता है? खर्चा बुक होता है सर आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि जो सैलरी, जो खर्चा जिस ईयर में बुक हुआ, जिस ईयर में इनकर हुआ, जिस ईयर में कंज्यूम हुआ, उसी ईयर में हम बुक करेंगे। बात समझ में आती? ठीक है सर, तो आज ही 2010-11 मैं कुछ भी शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, मैं सारी बातें शुरू से लिखूंगा। मैंने कहा एनुअल सैलरी कितनी है सर? 30 लाख रुपए है। ठीक है, और मैंने कहा वर्किंग डेज कितने हैं? वर्किंग डेज है हमारे 300 दिन। ठीक है, और मैंने कहा पर डे सैलरी कितनी है? पर डे सैलरी है हमारी सर 10,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने कहा लीव्स कितनी अवेल्ड करी? लीव्स अवेल्ड हुई सर 10 दिन की। इसमें से यूटिलाइज कर ली हमने 7 दिन की, और अनयूटिलाइज लीव्स बची हमारी 3 डेज की। अब
कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि इस 3 दिन की अनयूटिलाइज लीव में से एक्चुअल में अगली बार लेगा कितना। ठीक है, तो कंपनी ने कहा बची 3 दिन की है, ले सकता 3 दिन की है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 ही दिन की लीव ले पाएगा, सिर्फ 2 ही दिन की लीव ले पाएगा। तो हमने बोला एक्सपेक्टेड टू टेक 2 days लीव्स, कि इसमें से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी अगले साल में यूटिलाइज कर पाएगा। तो क्या हमें 2 दिन की छुट्टी अलाउ करने का एक तरह से हमारी ऑब्लिगेशन है? हाँ सर, 2 दिन की छुट्टी अलाउ करने की हमारी ऑब्लिगेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, हम 2 दिन की छुट्टी का खर्चा निकालेंगे, हम 2 दिन की छुट्टी का प्रोविजन यहां पर बनाएंगे। तो अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, अब हम बात करेंगे कि साहब एक्सपेंस कितना बुक होगा। एक्सपेंस इन 2010-11 में एक्सपेंस कितना बुक होगा। हमने कहा साहब जो सैलरी है वो तो मिलेगी ही इसको 30 लाख रुपए, ठीक है, और लीव्स पेमेंट कितनी होगी, हमने कहा 10,000 रुपए पर डे, और ये लेगा सिर्फ 2 दिन की लीव। ये एक्सपेक्टेड की बेसिस पे हमने देखा है 3 दिन की, लेकिन हमने कहा कि लेगा सिर्फ 2 ही दिन की लीव, तो 2 ही दिन की लीव्स इसको देने की ऑब्लिगेशन है हमें फ्यूचर में, तो 2 ही दिन का खर्चा बुक करेंगे एक्सपेक्टेशन के बेस पर। ठीक है, अगर हम कहते हैं साहब 3 दिन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 के 3 दिन की ले लेगा, तो हमने कहा 3 दिन का खर्चा बुक कर लो 30,000, लेकिन यहां पर हम कितना बुक करेंगे, 20,000 रुपए बुक करेंगे खर्चा के लीव्स। सर एक्चुअल में तो इसने जो है वो 3 दिन काम किया है, ठीक है, तो 3 दिन का खर्चा बुक करो ना, सर्विस तो आपने 3 दिन की यूटिलाइज करी है। तो मैंने आपसे कहा 3 दिन की सर्विस यूटिलाइज करी है, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 दिन की सर्विस जो मैंने यूटिलाइज करी है उसकी पेमेंट नहीं देनी है फ्यूचर में। तो जब पेमेंट नहीं देनी है तो आज प्रोविजन और खर्चा क्यों बुक करूं भाई, जो फ्यूचर में पे नहीं करना उसका मैं खर्चा क्यों बुक करूं, और पे नहीं करना है ऐसा मैं कैसे कह रहा हूं, ऐसा मैं एजम्पशन बेस पे कह रहा हूं, एक्सपेक्टेशन के बेस पे कह रहा हूं, बेस्ट एस्टिमेट के बेस पे कह रहा हूं कि इसने मुझे 3 दिन का एक्स्ट्रा सर्विस दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर्विस दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में सिर्फ 2 ही दिन का लीव इसको अलाउ करने की मेरी ऑब्लिगेशन है। 1 दिन की लीव, 1 दिन का काम इसका ऐसा है इन 3 दिन में से जो इसने मुझे सर्विस दी है, सर्विस यूटिलाइज हुई है 10-11 में ही हुई है, लेकिन फिर भी खर्चा बुक नहीं करूंगा क्योंकि उसकी पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन मुझे नहीं लग रही है। बात समझ में आती है? तो पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है, तो हम कहेंगे सिर्फ 2 ही दिन की लीव ये आगे ले पाएगा, 2 ही दिन की लीव आगे ले पाएगा, तो मुझे 2 ही दिन की लीव इसको अलाउ करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर में 2 दिन की लीव इसको देने की ऑब्लिगेशन मेरे स्तर पर है, तो मैं 2 दिन का लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन और खर्चा बुक करके चलूं इन 2010-11। सर 2010-11 में क्यों कर रहे हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन आपका, भाई ये जो 2 दिन की काम इसने किया है जिसकी मैं देने की बात कर रहा हूं, ये सर्विस भी तो उसने 10-11 में दी, तो 10-11 में बेसिकली इसने 3 दिन की सर्विस दी जिसका आइडियली खर्चा बुक 3 दिन का करना चाहिए था, लेकिन हमने बोला इन 3 में से भी 1 दिन का खर्चा मुझे ऐसा लग रहा है देना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। तो जब देना नहीं पड़ेगा तो काय का खर्चा, काय की लायबिलिटी। तो खर्चा सिर्फ कितने दिन का बुक करोगे, जितना आपको लग रहा है कि सर्विस आज दे दी है और फ्यूचर में इसको लीव देनी पड़ेगी। तो हमने कहा 2 दिन की सैलरी का खर्चा और बुक कर लो। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सर जर्नल एंट्री पे आ जाओ, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने आपसे कहा जर्नल एंट्री 2010-11 में क्या बुक करोगे आप, सर यहां पे सैलरी का खर्चा बुक कर दो, सैलरी डेबिट 30,20,000 रुपए, ठीक है। तो और मैंने कहा कि साहब 30 लाख तो आपकी नॉर्मल सैलरी होगी, तो बैंक से पे ही कर दी होगी। टू लीव एनकैशमेंट 20,000 रुपए, ये आप जनरल एंट्री पास कर देंगे, ये आप जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो मैंने कहा ये 30 लाख रुपए, 30,20,000 रुपए में 30 लाख का खर्चा तो वो है जो सैलरी दी ही है, और 20 लाख रुपए का खर्चा वो, सॉरी 20,000 का खर्चा वो है जो मैंने सर्विस इस बार ले ली है, ठीक है, और जिसको देना है, जो सर्विस मैंने एक्स्ट्रा ली उसमें से भी जिसका मुझे लग रहा है देना पड़ेगा सिर्फ उतना खर्चा बुक किया, और जो देना पड़ेगा वो 20,000 रुपए है, वो मैंने क्या बोला लीव एनकैशमेंट में दिखा दिया। बात समझ में आती है यहां तक? हाँ जी सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब आ जाइए जी 2011-12 में आइए। अब देखिए जी, तो मैंने कहा 2011-12 में भी एनुअल सैलरी कितनी है,
सर एनुअल सैलरी 30 लाख ही है, वर्किंग डेज 300 ही है, और सैलरी पर डे हमारी 10,000 है। ठीक है। एक्चुअली वर्क कितने दिन किया है हमने? एक्चुअली वर्क किया है हमने 287 डेज। ठीक है। तो आप मुझे बताओ सैलरी 1 रुपए की भी कटेगी या नहीं? सर नहीं कटेगी। तो मुझे आप बताओ यहां पर 290 दिन काम करता तो पूरे 30 लाख रुपए का सैलरी का खर्चा बुक करता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि यहां पे हम एक्सपेंस कितना बुक करेंगे? एक्सपेंस बुक इन 2011-12। 2011-12 में हम एक्सपेंस कितना बुक करेंगे? सर हम ना सैलरी बुक करेंगे 2011-12 की 30 लाख माइनस 10,000 रुपए 3 दिन के काटेंगे, 29,70,000। 29,70,000 रुपए का खर्चा बुक करेंगे 2011-12 की सैलरी। ठीक है। क्योंकि भाई 3 दिन हमने कहा कि 3 दिन कम सर्विस ली है ना आपकी, तो इस 3 दिन का पैसा कटना चाहिए, सैलरी कम बुक होनी चाहिए, मतलब पैसा नहीं कटना चाहिए, मैं कहता हूं खर्चा कम बुक होना चाहिए। पेमेंट कितनी देनी है वो अलग बात है, वो तो एज पर पॉलिसी होगा, हम बात करें खर्चा कितना बुक होना चाहिए। तो हमने कहा 30 लाख रुपए माइनस 3 दिन कम काम किया, तो कम काम किया तो कम सर्विस यूटिलाइज करी, तो हमने कहा खर्चा हम कम बुक करेंगे, 29,70,000 बुक करेंगे। तो आइए जी जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। अब देखना जर्नल एंट्री देखना, जो मैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कन्वर्सेशन बोलता हूं ना, उस कन्वर्सेशन को ध्यान में देना, उस कन्वर्सेशन में ही कॉन्सेप्ट होता है। तो एम्प्लॉयर ने बोला देखो जी एम्प्लॉय, तुम्हारी जो सैलरी का खर्चा हम बुक कर रहे हैं ना, वो हम बुक कर रहे हैं 29,70,000 रुपए, क्योंकि देखो तुमने जो है 287 डेज की तुमने लीव 287 डेज काम किया ना, 287 डेज, तो तुम्हारा 3 दिन का तो खर्चा, 3 दिन की सैलरी, 1 दिन की सैलरी बनती है 10,000, तो तुम्हारी 3 दिन की हमने सैलरी काट ली। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन सर मैंने तो जो है काम किया है पूरे 287 डेज ना, और 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी जो ली वो पिछले साल की कटी हुई थी, पिछले साल की बची हुई थी जो 2011 की, तो मुझे तो सर पूरी पैसे दो। तो एम्प्लॉय ने बोला मुझे तो सर पूरे पैसे दो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है एम्प्लॉय तुम पूरे पैसे ले लो। मैंने टू बैंक करके पूरे पैसे दे दिए। फिर मैंने कहा कि यार 29,70,000 रुपए बन रही थी सैलरी, 30 लाख क्यों देनी पड़ी? मैंने कहा अच्छा 2 दिन का तो मैंने प्रोविजन वैसे भी बना रखा था, ये जो इसने 3 दिन की छुट्टी मारी है उसमें से 2 दिन का तो मैंने वैसे भी एज्यूम किया हुआ था कि ये छुट्टी लेगा, जिसके लिए मैंने पहले ही 2010-11 में प्रोविजन बनाकर रखा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इस 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तो 20,000 रुपए तो लीव एनकैशमेंट के प्रोविजन के ही चले गए, वो मैंने डेबिट कर दिया 20,000। ठीक है। अब फिर भी मैंने देखा अरे यार ये तो फिर भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं, ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों गए हैं, इसका रीजन पता लगा रहा हूं। ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों गए भाई? ये कितना हुआ? ये हुआ आपका 29,90,000। और पैसा कितना दिया? पैसा दिया मैंने 30 लाख रुपए। तो मैं अब ये सोच रहा हूं अपने पास में एंट्री आधी अधूरी एंट्री करके बैठा है एम्प्लॉयर देख रहा है कि यार ये 10,000 रुपए क्यों एक्स्ट्रा गए। मैंने कहा अच्छा, मैं जरा पास्ट में फ्लैशबैक में गया, मैंने कहा अच्छा इसकी 3 दिन की ये छुट्टी ले सकता था, लेकिन मैंने एज्यूम करके चला था कि 2 ही दिन की छुट्टी लेगा, तो मैंने 2 ही दिन का एक्स्ट्रा खर्चा बुक किया था। ये जो 20,000 है 30,20,000 में ये 2 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा बुक किया था मैंने बस, और 20,000 रुपए का प्रोविजन बना लिया, लेकिन एक्चुअल में इसने छुट्टी पूरे के पूरे 3 दिन के लिए ली। इसका मतलब तो मेरा अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैंने पिछले साल लगाया था वो गलत प्रूव हो गया। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से मैं एडिशनल सैलरी और बुक करूंगा 10,000 रुपए की। ये क्यों बुक कर रहा हूं? ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है। और अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होता है ना, वो आप अगले साल उसका इफेक्ट लेते हो। भाई मैंने कहा ठीक है, कोई पाप थोड़ी हो गया कि पिछली बार जो है हमने सोचा था कि 2 दिन की छुट्टी लेगा, बेस्ट एस्टिमेट यही लगा था हमें 2 दिन की छुट्टी लेगा, ले ली अगले बंदे ने पूरे 3 दिन की, हम क्या करें? और देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि एम्प्लॉय क्योंकि आपका एचआर पॉलिसी है कि देनी पड़ेगी, तो पेमेंट तो पूरी 30 लाख करनी पड़ी। लेकिन खर्चा कितना बुक किया मैंने इस बार? मैंने खर्चा तो मैंने कहा भाई 287 दिन का कितना होना चाहिए खर्चा बुक? 29,70,000। खर्चा तो उतना ही बुक करूंगा, 3 दिन काम नहीं किया तो खर्चा नहीं बुक करूंगा। तो हमने कहा हमने 30 लाख में से 3 दिन की सैलरी काटकर खर्चा तो 29,70,000 का बुक किया, लेकिन पैसा देना पड़ा 30 लाख। तो 30 लाख जो देना पड़ा वो क्यों देना पड़ा?
एक तो 20,000 का पहले ही प्रोविजन बना के रख रखा था हमने कहा 20,000 रुपए तो आगे देना है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी इतनी सैलरी तो यूटिलाइज कर ही लेगा, इतनी लीव्स तो दो तो यूटिलाइज कर ही लेगा। तो हमने कहा 20,000 वो दे दिया। फिर भी हमने कहा 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने कहा अच्छा 10,000 का डिफरेंस किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो है आपका 3 दिन की छुट्टी ले ली इसने। एक्चुअल में हमने सोचा था, हमने प्रोविजन बना रखा था सिर्फ 20,000 रुपए का, 2 दिन की छुट्टी का, छुट्टी ले ली एक्चुअल में 3 दिन की। तो एक दिन की जो छुट्टी थी, एक दिन की जो छुट्टी थी जिसका प्रोविजन नहीं बना रखा था पिछले साल में, वो छुट्टी देनी पड़ गई उसको, ठीक है। तो हमने कहा उसका खर्चा इस बार बुक कर लो। इस बार सैलरी एक्चुअल में पता है कितनी बुक होगी, इस बार सैलरी बुक होगी आपकी 29,80,000 रुपए, ठीक है। जो 10,000 रुपए का चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से डिफरेंस आया 10,000 का, वो हम प्रोस्पेक्टिवली अगले साल में खर्चा बुक कर लेंगे। तो बात समझ में आती है आपके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट के भाई साहब, हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ना यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं ना, जो खर्चा जिस साल में एक्रू हुआ उतना ही उसी साल में बुक करो, ये वाली बात को पूरा मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। एप्लीकेशन ऑफ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको यहां पर सिखाया है। और पूरा इंड AS 19 इसी की बेस पे चलेगा। पूरा इंड AS 19 में यही वाली बातें मैं करता मिलूंगा। इसके अलावा और कुछ समझने की बात ही नहीं है इस इंड AS 19 में। बाकी सब कुछ तो क्लैरिकल है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड